अगर आप मुंबई इंडियंस के फैन हैं तो आज स्टेडियम से बड़े बेआबरू होकर निकले होंगे या टीवी का रिमोट बड़े बेआबरू से बंद किया होगा, क्योंकि जिस तरह से पंजाब ने आपके घर में घुसकर हराया है, मतलब कि एक थप्पड़ जैसा जड़ दिया है। वो थप्पड़ जिसकी गूंज बड़े लंबे समय तक रहेगी, क्योंकि ये वही पंजाब है जिसे पिछले साल रास्ता रोक लिया था टॉप 2 में जाने से। ये वही पंजाब है जो आज तक आपके बराबर थी, लेकिन अब नेक टू नेक मैचेस में मुंबई से आगे निकल गई है। और ये वही पंजाब है जो इस साल कह रही है कि हम नए भारत की तरह हैं। वो जो घर में घुस के मारता है, वो पंजाब घर में घुस के मार रहा है। आज मुंबई इंडियंस को 195 पे रोका और फिर मजाक उड़ाते हुए 16 ओवर 3 गेंद में खत्म कर दिया। मतलब मैच 3 विकेट पे टेबल टॉप पे बन गई है। पंजाब किंग्स ने बताया कि चाहे कैच लेने की बात हो तो हम लेंगे, घर में घुस के पीटने की बात हो तो हम पीटेंगे, और कह रहा है कि ड्रामेटिक तरीके से पीटेंगे, ऐसा नहीं भेदभाव करेंगे। गुजरात को पीटा, सीएसके को पीटा, केकेआर के साथ मैच जो था कोल्ड ऑफ कर दिया था। और जो मैडमैन ने पोस्ट डाली थी कि 1 पॉइंट चला गया, वो एक्चुअली सही थे। केकेआर को वो पटक देते हैं, एसआरएच को पीटा। और अब मुंबई इंडियंस जो है अपने आप को जान समझती थी, जिसको बड़ा गुमान था उसके गुमान को चूर चूर कर दिया। मुंबई इंडियंस को उनके घर में घुसकर जलील बेइज्जत कर दिया और एक तरफा मुकाबले में उन्हें हरा दिया। और ये मुंबई डिजर्व करती थी। ये हार मुंबई के लिए एक रियलिटी चेक है। रियलिटी चेक मतलब कि आप वो क्रिकेट नहीं खेल रहे जो आज के दौर में खेलते थे, ना आपका कप्तान जो है वो ढंग से कैप्टनसी कर रहा है, क्योंकि मेरी समझ से परे था। अगर आप में 200 भी रन नहीं बना है तो आप जानते हैं कि आपके पास रन कम है, और सामने जो प्रियांश आर्या रन है वो पावर प्ले में ही मैच खत्म कर देंगे। तो आप दीपक चहर जैसे गेंदबाज को क्यों देंगे? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों कर रहे थे ऐसा। दीपक चहर को गेंदबाजी देने का मतलब था तबाही मचाना, और वो तबाही मचाई उन्होंने। वो रन मशीन है, आते हैं भगवान जाने उनके इतने महंगे पैसों में क्यों लिया, इतना पिटते कि उनको देख के शर्म आती है। अगर आप पहले ओवर में 21 रन टंगवा देंगे तो क्या होगा? सेम कहानी कैप्टन की है। श्रेयस अय्यर जैसा कैप्टन है जो पहली बॉल से ही इंटेंट लेके भागा। और हार्दिक पांड्या डिस्पाइट भी मतलब कि मोर एग्रेसिव प्लेयर है। हार्दिक पांड्या श्रेयस अय्यर में हार्दिक पांड्या से ज्यादा एग्रेसिव प्लेयर मानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इतना प्रेशर ले लिया है कि वो टुक 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 कर रहे हैं। 9 गेंदों पे 8 रन बना के खेलते हैं। एक छक्का मारा जैसे तैसे, और अगले छक्के पर श्रेयस अय्यर ने मुझे लपक के कैच पकड़ा। मेरे को लगा कि भाई साहब मतलब कि ये दिलेरी है, ये सरपंच है, मतलब कि ये वही चीज उनकी बल्लेबाजी में भी थी। बैटिंग करने आए 35 गेंद पे 66 रन बना दिए। मतलब हार्दिक पांड्या की किस्मत खराब है या ये जानबूझ के ये कांड हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है। बट सूर्य कुमार यादव चल नहीं रहे, रिकल्टन की फॉर्म नहीं लगी है, तिलक वर्मा, उनका होना ना होना कोई मतलब नहीं बनता है। नीचे जसप्रीत बुमराह 5 मैच में 1 विकेट निकालते हैं। दीपक चहल फ्रॉड है, कम से कम इस सीजन में लग रहा है। शार्दुल ठाकुर 1 मैच सा शो है, कभी एक दिन चल रहा है फिर पता नहीं कब चलेंगे। हार्दिक पांड्या खुद इतना प्रेशर में है कि उनसे चीजें संभल नहीं रही है, और जो फैसले लेने हैं वो समझ नहीं आ रहे हैं। जो नए लड़के खिलाड़ी उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और सामने अय्यर विकेट छूट दे रहे हैं, वो सोना हो जा रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हार्दिक के लिए बुरा लगना चाहिए या अय्यर के लिए अच्छा। मतलब कि सरपंच ने बता दिया है कि वो जो क्लाइंट थी, मतलब कि जिस तरह से एक आप कितना भी चाहो अंधेरे में रखना, लेकिन जरा सा सुराख मिलेगा तो उससे पूरे कमरे को रोशनी से रोशन कर देगा, वो काम अय्यर कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर को टेस्ट फॉर्मेट से निकाल दिया गया था, T20 फॉर्मेट से निकाला गया, लेकिन अय्यर मानो कसम खाए बैठे हुए हैं कि मैं आएगा आएगा, मतलब कि टॉप नॉन परफॉर्मेंस देकर, और वो दे रहे हैं। वो ऐसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं जिसके बाद अब बाकी जितने प्लेयर हैं वो आईना दिखाया जा रहा है। अब जनता डिमांड कर रही है कि अगर श्रेयस अय्यर को आप T20 और टेस्ट में नहीं लाते हैं तो ये इंडिया का नुकसान है। सूर्य कुमार यादव अपनी पीक खो चुके हैं और अपनी बची कुची इज्जत के समय के साथ गवा रहे हैं। मतलब आज के दौर में वेरी ऑनेस्ट डिसअपॉइंटेड होती है सोच, जिस तरह से सूर्य कुमार की डिविलियर्स से कंपेयर कर दीजिए। डिविलियर्स का एक लंबा चौड़ा दौर रहा है, सूर्य कुमार यादव का बहुत छोटा सा टाइम स्पेन रहा है, उसमें भी वो
ऐसी बड़े पारियां नहीं खेल पाए बड़े मौकों पर जैसे डिविलियर्स ने खेली थी। तो आई डोंट थिंक कि वो उन्हें कंपेयर करना चाहिए, पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं। अगर हार्दिक पांड्या थोड़ा बहुत कंपेयर करना चाहते हैं तो मूव ऑन और सूर्य कुमार यादव मूव ऑन, मतलब कि कई गेंदबाज दीपक चहर से मूव ऑन कर लीजिए, रिकंटन से मूव ऑन कर लीजिए, आप मूव ऑन कर लीजिए सूर्य कुमार यादव से। आपके पास है अच्छे अश्विनी कुमार जैसा है जो अच्छा कर सकता है, नवनदीप को 3 नंबर पे खिलाइए, वो आपको बेहतर परफॉर्मेंस देगा। और सी के श्रेयस अय्यर से हार्दिक जिस तरह से खेले हैं, 29 गेंद 50 रन सीएसके के सामने, 33 गेंद 69 रन एसआरएच के, आज 35-66 पे एमआई के सामने। मतलब सरपंच साहब सामने से लीड कर रहे हैं पंजाब को और दिलेरी से जिता रहे हैं। बैटिंग में जो इम्प्रूवमेंट कमाल है, 4 मैच 202 रन, 67 एक्चुअली किस्मत देखिए। मतलब इस मैच में मुंबई को बन सकते थे मौके, प्रेस सिमरन वाला मौका बन सकता था। प्रेस सिमरन ने मतलब कि जिस तरह से वो आतिशबाजी की है, मुझे लगता है कि प्रेस सिमरन और अय्यर से बहुत अंडररेटेड है, मतलब कि इनको टी20 में इस तरह से देखते नहीं है। लेकिन आज प्रेस सिमरन ने गलती करी थी, हार्दिक के बॉल पे शॉट मारा था और बुमराह ने ड्रॉप कर दिया। बुमराह ना कैच पकड़ रहे हैं ना विकेट निकाल रहे हैं। जो रोहित वाली टीम है आई डोंट नो, मतलब कि ये कोऑर्डिनेशन कैसे है कि एक भी बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा है, एक भी। मतलब ये कह सकते हो आप अय्यर की टीम में हर एक नया बंदा परफॉर्मेंस कर रहा है, हर्षदीप कर रहा है, प्रीत सिमरन, रेयांश आर्या। आई थिंक ये यहाँ से आधी लड़ाई जीत जाते हैं, क्योंकि ये श्रेयस अय्यर के मोटिवेट कर रखा है, इस चक्कर में बहुत सॉलिड है। और वही देखिए अय्यर, ना कोई कंट्रीब्यूटी ना कोई संपत्ति मांगना, जब अपने चाहिए जहाँ परफॉर्मेंस करना। अय्यर एक लौते खिलाड़ी है जो 25 करोड़ के वर्थ है। मतलब कि मुझे लगता है कि बीसीसीआई को फैसला लेना चाहिए, ऐसा बैटर फिल्टर कैप्टन टॉप में। डीसी को फाइनल में पहुंचा, पंजाब में पहुंचने को केकेआर को जिताया और इस साल फिर पंजाब को फाइनल में पहुंचाएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ श्रेयस अय्यर जो पंजाब को इस साल फाइनल खेलेगी, इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, कोई है ही नहीं। मतलब कि श्रेयस अय्यर प्राइसेस में है। अगर आप श्रेयस अय्यर देखोगे आईपीएल के चेस में, तो चेस में 14 मैच में 621 रन है 2024 से। मतलब कि 124 का स्ट्राइक चेस करना हो, और मतलब जिस तरह से 170 का स्ट्राइक रेट है, 7 अर्धशतक, और मतलब जिस तरह से 45 चौके 39 छक्के। श्रेयस अय्यर पहले खिलाड़ी होंगे आईपीएल 2026 में 3 मैच में लगातार अर्धशतक लगाए हैं। मुंबई को उनके घर में हराया, सीएसके को उनके घर में हराया, और अब एक तरीके से एक लेगेसी बना ली है और अद्भुत अविस्मरणीय अकल्पनीय, मतलब कि ये कह सकते हो आप बुमराह को फेंटे लगा रहे हो। तो पिछले बार की मतलब जो मैच था जिसमें अय्यर ने वो खोने वाला शॉट खेला था, वो 4 गेंद गई थी, मुझे याद है कि मुझे लगा क्या शॉट है, अद्भुत। मतलब कि वैसे ही इस साल बुमराह को ओपनिंग दिन को आज क्या छक्का मारा। बुमराह एक्चुअली है ही नहीं, मतलब कि हाई मतलब क्वालिटी बॉलर है, लेकिन बुमराह आज नहीं थे, वो शरीर से मानसिक तौर पे मौजूद नहीं थे। लेकिन ये बुमराह नहीं है जिसे हम जानते हैं। 4 ओवर 35 रन, 21 रन, 32 रन, 35 रन, 41 रन, 0 विकेट। आज मुंबई की किस्मत अच्छी थी कि क्विंटन डिकॉक खेल गए, मतलब जो वो 60 गेंद पे 112 बना दी उन्होंने, उसी वजह से मुंबई जैसे तैसे 196 तक पहुंच गई, वरना मुंबई इंडियंस 150 रन पहुंचने की हैसियत नहीं रखती थी। पावर प्ले देखो, अगर 150 की हैसियत नहीं थी। मतलब जिस तरह से उन्होंने यार बताओ वानखेड़े जैसे स्टेडियम में हर्षदीप ने 4 ओवर में 22 रन 3 विकेट निकाल दिए, शर्म आनी चाहिए। मतलब कि जिस तरह से ये बल्लेबाजी है आपकी, मेरे को लगता है कि जिस तरह से वो सीएसके और एमआई का दबदबा था, वो अब रिप्लेस हो गया अगले कुछ सालों के लिए आरसीबी और पंजाब से। आरसीबी और पंजाब के बीच में एक्चुअली फाइट चल रही है, वो आके सब टीमें मजाक हैं। मैं कह रहा हूँ मतलब कि असली मैच है देखना होगा तो आरसीबी और पंजाब का देखना, बाकी सब मैच जो है आपस में चीनी कम पानी है। मतलब कि जिस तरह से वो हो सकता है कि पंजाब और आरआर का मैच हो कि उसमें वैभव सूर्यवंशी खेलता है तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा आशेबाजी करता है। मतलब कि आप ये कह सकते हो बाकी सब ठीक ठाक है, लेकिन मतलब ये पॉन्टिंग और श्रेयस की जोड़ी कमाल कर रही है, अद्भुत। मुझे एक्चुअली मतलब कि ये लगता है कि जिस तरह से खेल रहे हैं, आप चाहते हो कि ये जीते, आप चाहते हो कि इनके बच्चे जो परफॉर्मेंस देखे। अपना सिमरन से कोई बात ही नहीं करता इस बारे में, पंजाब में प्रियांश आर्या के बारे में बात करते हैं।
मतलब प्रसिमरन जिस तरह से इस मैच में 39 गेंद पे 80 रन, 11 चौके 2 छक्के, मतलब खत्म कर दिया पूरी तरह से मैच है। एक मैच की कहानी नहीं है ये 24 गेंद 37 रन, 34 गेंद 43 रन, 25 गेंद 51 रन और 39 गेंद 80 रन। मतलब प्रसिमरन से वो कर रहे हैं जो एक्चुअली में एक्सपेक्ट कर रहे थे बाकी बड़े टीमों के बड़े प्लेयर से। लेकिन सेम कहानी अर्शदीप की है, टीम में हर आदमी जोर लगा रहा है। अर्शदीप सिंह का इंटरव्यू देख रहा था मैं कि कई खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस किया था, खुद से विकेट नहीं निकाला, लेकिन बट मैं चाहता था कि मैं विकेट निकालूं, मैं जबरदस्त खेलूं, मेरे को अपना वैल्यू ऐड करना है। और देखिए रिकल्टन को उड़ा दिया, तिलक को उड़ा दिया, मतलब कि फॉल को क्लीन बॉल मारा, क्या बॉल थी, मतलब कि सीटी मारने का मन था। लेकिन बाकी मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस के पास जो खिलाड़ी है उनका ट्रेडिशन नहीं है, मतलब कि वेल जस्ट यूज नहीं कर रहे हो। आपके पास नमनदीप जैसा प्लेयर है जिसे नीचे बर्बाद कर रहे हो, आपके बड़े नाम खिलाने चाहिए ऊपर। लाज नमनदीप को मौका मिला, उसने अच्छा किया और वो अच्छा करता है जब भी उसको मौका मिलता है, बट आप मौके नहीं देते हो। एक नया लड़का खिलाया जिसको ना बैटिंग कराई ना बॉलिंग कराई, फील्डिंग करा के भेज दिया, मुझे समझ ही नहीं आया उसे खिलाया क्यों था। यही करना था तो अश्विनी कुमार को एक बॉलर एक्स्ट्रा होता। मतलब कि मुझे नहीं पता, मतलब ये कह सकते हो मुंबई के साथ क्या चल रहा है। हार्दिक पांड्या का पोस्ट में से लगा कि वो रो देंगे, मतलब लिटरली लग रहा था वो रो देंगे, लेकिन वो रोए इतनी गंदी खेलने के बाद तो पता नहीं। पंजाब ने इतिहास रच दिया, वानखेड़े में सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं मुंबई के सामने, 35 मैच में खेले हैं, मतलब कि इन दोनों टीमों ने आपस में, और उसमें पंजाब ने 18 जीते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मतलब ये कह सकते हो आपके हालांकि मुंबई के लिए एडवांटेज यही है कि कोंटा डिकॉक उनके पास आ गया है, और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि डिकॉक से ओपन करा कंटेंसी ज्यादा है, 60 गेंद पे 192। मुंबई का पावर प्ले कितना गंदा था, 12 पे 2 थी एक टाइम पे, तो वहां से डिकॉक ने पूरा मैच पलट दिया और बताया कि भाई साहब इतने बड़े आदमी को बेंच कर रहे हैं आप। यहाँ भी झोल था, मतलब कि 1 करोड़ रुपए में कोंटा डिकॉक मिला था, अभी भी नहीं पता ये कैसे हो गया, बट मुंबई के पैसे थे ना, ओपनर था, बट मिल गया, जुगाड़ था। और वो जुगाड़ आज मौका मिला तो 12 पे 2 पंजाब के सामने ब्लेड या शतक, और थर्ड मतलब 3 अर्ध आईपीएल टीम के लिए। मतलब ये कह सकते हो आप 1 करोड़ रुपए में डिकॉक को कर रहे हैं जो 21 करोड़ के पूरन, 23 करोड़ के क्लासन, 25 करोड़ के कैमरन भी नहीं कर पाए। मतलब 1 करोड़ में ये कर रहे हैं। नो प्राचान जी ने नहीं जाने दिया, मुझे नहीं पता वट क्या कहानी थी, बट ठीक है, कोंटा डिकॉट के लिए वेरी हैप्पी है। मतलब कि मैं पहले दिन से खेलते देखना चाह रहा था, उनके नहीं खेलते देखा तो मतलब जब वो आए हैं तो मुझे खुशी है। बहुत लिमिटेड प्लेयर है जो टीम के लिए अच्छा खेलते, केएल राहुल ने लगाया डीसी पंजाब में, संजू सैमसन ने लगाया डीसी आरआर डिस्ट्रिक्ट के लिए, अब डिकॉक है डीसी एलएचजी। मतलब कि हालांकि ये सवाल उठेगा कि 750 को पता था मिनी ऑक्शन में पैसा नहीं है, फिर भी कोंटा डिकॉक को 1 करोड़ में कैसे जाने दिया, क्योंकि ये बोली लग कर गए, और ये 33 साल के हैं, अभी और भी खेल सकते हैं। मतलब कि 20-22 करोड़ में कैंसन रिकेट कैंकन डिकॉक खरीद लेते, क्विंटन डिकॉक में रिटायरमेंट लिया था, और फिर रिटायरमेंट के बाद जब से वो लौटे हैं अनरियली, मतलब कि मुंबई इंडियंस की टीम पर भी शर्म आती है कि किस तरह से उन्होंने डिकॉक को बेंच करा के रखा है। डिकॉक इन डे मतलब 10 टाइम बेटर देन रिकल्टन, मतलब पता नहीं बट क्यों ऐसा है क्या है पता नहीं, लेकिन जो भी है, हालांकि कोंटाटेक का उनका कमबैक करना, पूरन और क्लासन का भी सोचना चाहिए, बट जो है अगले साल उनका भी डाउनफॉल आने वाला है। कोंटाटेक ने कमबैक है इंटरनेशनल करियर में, ये चीजें बेहतर होगी, बट खैर मुंबई जो है सब गड़बड़ है, मतलब ये कह सकते हो आप कुछ बड़े नामों को बाहर करो, कुछ नए बच्चों को अंदर लाओ, मेरिट पे खिलाओ, मतलब एक मैच है जो तभी शायद जीत सकते हो, वरना ये टीम तो खत्म है। पंजाब की मौज है, पंजाब इस साल मैं आपसे कैसे कहूँ कि टॉप 2 में जाएगी, मतलब टॉप 2 में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब इस साल टॉप 2 में जाएगी। पंजाब जो है श्रेयस अय्यर की मुझे लगता है छाएगी भी, और यार सबसे बड़ी टीम हो गई है, मुंबई को पछाड़ दिया 18 मैच में, सिर्फ 35 रन, 18 में 39 डीसी ने हराया, 17 में आरसीबी ने 15, 34 में, मतलब कि वानखेड़े में 6 मैच हरा दिए, सिर्फ 11 मैच में वानखेड़े में, मतलब मुंबई कम मैच जीती है, 5 जीती है, मतलब
बाकी जो सब है एमआई का सेट अच्छा है, सीएसके 13 पे 5 है, आरसीबी 13 में 5 है, आरआर में 13 में 4। मतलब ये कह सकते हो आपकी वही कहानी चल रही है फिलहाल। आज मुंबई की बैटिंग जो थी मतलब कि 30-35 रन कम बनाए आपने, उनकी बैटिंग में स्ट्रगल दिख रहा था। मतलब ये कह सकते हो पंजाब शेर दिल, इसीलिए वो पिटे। और ऐसे पीटा के मैच की बात कर लिए, पंजाब ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया, रेयान कंटे ने बैटिंग की, सूर्य कुमार ने और गंदी बैटिंग की, सिर्फ नवंदीर और कुंठन डिकॉट ने ठीक ठाक अच्छी पारी खेली, हार्दिक पांड्या ने भी डिसअपॉइंट किया, बहुत गंदी बैटिंग थी, 12 गेंद 14 रन। और 12 गेंद पे 14 रन कौन मारता है, मतलब कि बहुत गंदी बैटिंग की, मतलब ये कह सकते हो आप ये बैटिंग होती है क्या, मरेंगा रात को खिलाया पता ही नहीं चला। पंजाब की बॉलिंग मस्त थी, आप सोचो उनके दोनों ओपनर 22 रन 3 विकेट, मतलब जीवीएल पाटिल थोड़ा पिटे लेकिन 4 ओवर 39 रन, सिर्फ एक चहल तो थोड़े महंगे साबित हुए, 5 सुशांत सिंह ने भी 2 ओवर में 19 रन दिए। और आप 115 में उस पिच पे बना रहे हो जहाँ 250 चेज होते हैं, और वही हुआ। फिर सिमरन ने पिटाई कर दी और अय्यर ने पिटाई कर दी और मैच जो है आसानी से पंजाब जीत जाती है। पंजाब मेरे हिसाब से इस सीजन में 3 टीमें हैं जो पंजाब को छू सकती है या लड़ सकती है, 1 आरसीबी, सेकेंड आरआर और थर्ड जो है अपने दिन पे डीसी, अपने दिन पे। मतलब ये कह सकते हो आपके वो अपना पहले नंबर पे पंजाब चल रही है अभी, बाकी टीमें खत्म चल रही है, वहाँ पे पंजाब के आगे कोई नहीं टिकता है। टॉप मतलब कि टॉप 2 में रखते हैं पंजाब को, और हो सकता है कि टॉप में जाए, आरसीबी पंजाब मतलब टॉप 2 में जा रही है।